गुड आफ्टरनून। बेटा जो हम कल एंजाइम चल रहे थे तो उसमें से बेसिक डेफिनेशंस हमने क्लियर किया, लेकिन अब आपको मैं क्लियर बता दूं, 12th के कोर्स में और 11th के कोर्स में केमिस्ट्री में बेटा 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। उस सिलेबस रिड्यूस में हमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट सीबीएसई का ये है कि जो रोट लर्निंग वाला पार्ट है उसको उन्होंने रिमूव किया है, और या कुछ पार्ट जो आगे जाके तुम्हारा यूटिलाइज नहीं होता था उसको रिमूव कर दिया है। कल हम एंजाइम पर डिस्कस तो कर रहे थे, जितना बेसिक में तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतना बता दिया गया, एक्स्ट्रा ही बताया गया है, क्योंकि 12th में जो एंजाइम है सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट में से बेटा रिमूव कर दिया गया है एंजाइम कैटालाइसिस। इसके अलावा एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है, और इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, ये भी रिमूव कर दिया गया है। और ऐसे ही उन्होंने 12th के पोर्शन में से मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। फिर भी एंजाइम में मैंने थोड़ा बहुत इसलिए बताना चाहा कि पूछ सकता है बायो कैटलिस्ट, लेकिन अब मैंने ये भी चेक किया बायोमोलिक्यूल्स में से भी उन्होंने एंजाइम को रिमूव कर दिया बेटा, और पॉलीमर्स चैप्टर ही रिमूव कर दिया कंप्लीटली, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंटायर चैप्टर। अगर आप कोर्स जो पोर्शन रिमूव किया गया है तो उससे आप देखोगे कि जो भी रोट लर्निंग वाला पार्ट था उसको बच्चे के ऊपर बर्डन कम करने के लिए रिमूव किया है। ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इन टॉपिक्स में जो भी रिमूव किया उनका बेसिक आपको क्लियर रहना चाहिए। एंजाइम में सिर्फ हमने देख लिया नाइट्रोजनियस कंपाउंड है, सफिशिएंट है, और 6 से 7 एग्जांपल जो कभी हमारे पास पूछ लिए जाए तो वो डिस्कस कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब हम इस चैप्टर में जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ना बेटा, कोलाइड्स, उसके बारे में स्लोली बेटा किसी ने मुझसे कहा पूरा पढ़ाओ, लेकिन एंजाइम कैटालाइसिस रिड्यूस कर दिया गया, हाई नहीं, वर्ड ही नहीं है। और जितना एक्स्ट्रा बताना तो बताया, मेरा सर से डिस्कस होने के बाद ही कह रहा हूं, जेई के लिए जितना रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा पढ़ाया गया, जेई के लिए नहीं है बेटा। जेई में एंजाइम एडवांस में तो पहले से वेटेज नहीं था इसका, मेंस में, इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। सीबीएसई बेटा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहेगा वो सबके लिए वैलिड रहेगा, एनटीए ही कंडक्ट करवाती है एग्जाम, और ये सीबीएसई में अगर रिमूव हुआ, स्टेट बोर्ड में से भी रोट लर्निंग का पार्ट सब में रिमूव होगा, तो एक्स्ट्रा बर्डन के लिए नहीं जाएंगे। जितना रिक्वायर्ड था मॉडल 6-7 एग्जांपल पेप्सिन तक है, और लैक्टिक बेसिल तक तुम्हारे पास जो एग्जांपल चाहिए था वो तुम्हारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, शुरू ही नहीं करता मैं तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी कोई क्लास में पूछ ले वर्ड क्या होता है। अब ये जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेटा दो ही पोर्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन। बेटा अगर रिड्यूस नहीं होगा तो वापस हम रोट लर्निंग वाला पार्ट कभी भी डिस्कस कर लेंगे। अगर स्टेट बोर्ड में रिड्यूस नहीं हुआ तब भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जब है ही नहीं बेटा, उसका एक्स्ट्रा बर्डन देने का मतलब ही नहीं है। मेरे को तो क्या कैटलिस्ट से रिलेट करना है, पहले कैटलिस्ट वाली रोट लर्निंग वाली थ्योरी मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम उसको रिलेट कर देंगे वापस। इस पोर्शन में आगे भी ये थ्योरी का बहुत बड़ा पार्ट है बेटा, द कोलाइड्स, जो तुम्हें मेनली इस पोर्शन में से बेटा जेई या नीट या बोर्ड में भी इसी पोर्शन में या एब्जॉर्प्शन में से ही एक आधा क्वेश्चन आता है, उसी पे फोकस करना है। कोलाइड्स, ये थॉमस ग्रैहम करके एक पर्सन थे बेटा 1861 में। इन 1861 उन्होंने डिफरेंशिएट किया ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स, या उन्होंने कोलाइड्स वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया था बेटा, ग्रीक कोला एंड लाइट्स,
कोला एंड इडियोस इसको कहते हैं लाइक। कोला मीन्स होता था ग्लू, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड्स, एंड एक थर्ड वर्ड होता है सस्पेंशन। अभी तक तुमने क्या पढ़ा हुआ है? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और सस्पेंशन को तुम क्या कहते थे? प्रेसिपिटेशन भी कहते थे। थॉमस ग्राहम ने 1861 में ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशन, कोलाइड्स वर्ड को लिया गया कोला एंड इडियोस, यानी कि लाइक, कोला मींस ग्लू। अब ये डिफरेंशिएशन पैरामीटर कैसे था बेटा? उन्होंने वाटर में सॉल्यूशन बनाया, सर्टेन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व किया, उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अराउंड, जैसे शुगर का सॉल्यूशन हो या वाटर का, ये शुगर का सॉल्यूशन और यूरिया हो, सोडियम क्लोराइड, ये तो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो गए? पास। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जिनके जैसे ग्लू, जिलेटिन और गम अरेबिक, ये पास नहीं हुए। जो सॉल्यूशन एक सर्टेन मेम्ब्रेन के अराउंड पास हो गया, सॉल्यूट का पार्टिकल, उसको उन्होंने कहा ट्रू सॉल्यूशन। एक वर्ड अगर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हो, ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम क्रिस्टलॉइड वर्ड भी यूज करते हैं बेटा, ये वर्ड याद रखना है। ट्रू सॉल्यूशन के लिए कई बार हम क्रिस्टलॉइड्स भी वर्ड यूज करते हैं। अब उन्होंने कहा जिनका सॉल्यूशन पास हो जाएगा उनको क्रिस्टलॉइड, और जिनका पास नहीं होगा उनको ग्लू। अब ये डेफिनेशन ही बेटा, तुम्हें जितना इंस्ट्रक्शन तुम्हें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मुझे है नॉलेज उसके बेसिस पे बता रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है। और वो नहीं आएगा पार्ट, एंजाइम रिमूव कर दिया गया, पहले भी क्वेश्चन नहीं आता था। फिर इस रोट लर्निंग वाले पोर्शन में अटके रहेंगे। द कोलाइड्स, थॉमस ग्राहम का ये पार्ट। अब कोलाइड्स की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइड्स में क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है। डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। अभी कोलाइड्स वर्ड्स कहां से लिखा गया है? वही लिखा है तुमने। डेफिनेशन और डिस्कशन। The ability of dissolved substances to diffuse into water around a certain membrane, जो तुमने बेटा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी यूज किया था। membrane around a certain membrane, we find certain substances like sugar, salt, solution, passed through, but solution of glue, gum and gelatin not pass through. अब जो पास नहीं हुआ, यही दो वर्ड है। The first one
the former called it as crystalloids and later as colloids. और colloids ये डिस्कशन किसने किया था बेटा? ये सारी बात को डिस्कस किया था थॉमस ग्राहम ने इन 1861। इसका आउटपुट हम सिर्फ एक टर्म की फॉर्म में यूज कर लेते हैं कि पार्टिकल के साइज के ऊपर ले लेंगे, जैसा हमने पिछले चैप्टर सॉल्यूशन में लिया था कि मेम्ब्रेन के राउंड जो पास ऑन हो जाता है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज होता था स्मॉल साइज, लेकिन सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज जो बड़ा होता था वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम के अराउंड पास ऑन नहीं होता था, जिससे हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। तो इनमें हमने वहां देखा पार्टिकल साइज कंपेयर करना सीखा। यहां भी जो वर्ड आएंगे कोलाइड्स, थ्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट, फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर था पार्टिकल का साइज। वो पार्टिकल के साइज की वैल्यू को ही हमारा मेमोराइज करना मोटो रहेगा कि इस पार्टिकल साइज वाला ट्रू सॉल्यूशन है। वो तो कॉमन सेंस है कि जो मेम्ब्रेन के अराउंड पास हो रहा है वो छोटा होगा, जो पास नहीं हो रहा वो थोड़ा बड़ा होगा। और जो ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे सैंड का सॉल्यूशन होता है। सैंड का सॉल्यूशन नहीं बोलते बेटा, सस्पेंशन इन वाटर। सैंड को अगर पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर जाने से पहले जो थॉमस ग्राहम ने डिस्कशन किया कि डिसॉल्व्ड पैरामीटर जो मेम्ब्रेन के अराउंड पास ऑन हो जाएगा उन्हें क्रिस्टलॉइड, जो पास ऑन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? कोलाइड्स। अब कोलाइड्स वर्ड जैसे हमने कहा क्लू लाइक, ग्रीक वर्ड कोला एंड इडियोस लाइक, इससे लिया गया है। तुम क्रिस्टलॉइड और कोलाइड के बाद आगे हम जो दो टर्म हमें लिखनी है वो लिखते हैं बेटा। 1 मिनट में ये रब कर रहा हूं, उतार लीजिएगा। थॉमस ग्राहम का जो डेफिनेशन है इसको आगे लेके चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है बेटा, ऑलवेज मेमोराइज। ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनाइज। क्योंकि कोई भी पोर्शन लोगे उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या रिलेटिव जो अमाउंट था वो सिमिलर रहता है ट्रू सॉल्यूशन। अब कोलाइड्स, ये वर्ड याद रखना होता है। कोलाइड में हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनाइज। कोलाइड क्या होता है बेटा? हेट्रोजेनाइज होता है, होमोजेनाइज की कैटेगरी में नहीं आता। कोलाइड्स क्या आता है? हेट्रोजेनाइज सिस्टम की कैटेगरी में आता है। इसमें टर्मिनोलॉजी हम जो चेंज करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम ये वर्ड यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो डेफिनेशन चाहिए वो हमें लिखनी है। ये दो वर्ड हमें मेमोराइज करने हैं।
और ये सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे पास पता ही है सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, होमोजेनाइज, कोलाइड्स क्या होगा, हेटेरोजेनाइज। According to Graham, main difference between crystalloids and colloids कहाँ रिसाइड करेगा बेटा? मेन डिफरेंस क्या था? साइज ऑफ पार्टिकल्स। ग्राहम ने आउटपुट निकाला बेटा, उसने जैसे अप्रोच देखा कि कुछ पार्टिकल्स का सॉल्यूशन पास ऑन हो गया, कुछ का सॉल्यूशन एक मेम्ब्रेन के राउंड पास ऑन नहीं हुआ, तो उसने कहा कि क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, सिर्फ वही। अब इसके बाद क्या हुआ, आज रियलाइज हमने किया कि एनी सब्सटेंस, अब इससे रियलाइजेशन कि साइज ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस है, इसके बेसिस पे हमने रियलाइज क्या किया, रियलाइज्ड बाय अस। हमने क्या फाइंड किया, क्या रियलाइज किया, क्या वो लिखना है बेटा, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस regardless of nature, regardless of nature could be converted into colloid by subdividing particles into colloidal size particles। रियलाइजेशन साइज डिफरेंस है, और आउटपुट हमने क्या लिया, कोई भी सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ नेचर could be converted into colloid by subdividing particles into colloidal size particle। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि भाई colloidal size of particles क्या है? सॉल्यूशन और colloidal सॉल्यूशन में जब आपने कहा साइज डिफरेंस है, फिर आपने कहा आउट तो कोई भी पार्टिकल सब्सटेंस colloidal साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ colloidal साइज? अब हमें वो कोलाइडल साइज चाहिए, वो मैथमेटिकली न्यूमेरिकली वो वैल्यू जो भी है प्रैक्टिकल से आई हुई वो हमें याद रखनी है बेटा। अब तुम्हें पता है एक पार्टिकल का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या होता है, सस्पेंशन आ जाता है। तो एक टर्मिनोलॉजी आ जाएगी कि जो कोलाइड्स है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के हैं। इसी पे आगे एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा। डायग्राम तो क्या है, ये वर्ड तीन पार्ट में, थ्री पार्ट्स में कर दिया गया बेटा। कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट को हमने लिख रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स भी कह सकते हैं बेटा। और नेक्स्ट सस्पेंशन। जब सस्पेंशन होगा तो उसके साइज का पार्टिकल्स को हमने सबसे बड़ा लिया बेटा।
जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल होंगे उनको थोड़ा सा इसे छोटा, और उसमें एक डिस्पर्शन मीडियम भी आएगा। जो मीडियम का साइज क्या होगा बेटा? सबसे छोटा होगा। ट्रू सॉल्यूशन, सारी कहानी साइज के डिफरेंस के कारण है। तो अब डेफिनेशन को ग्राहम के डिस्कशन के बाद थोड़ा साफ सुथरा बना लेंगे। ये ऊपर वाला उतार लेना बेटा, ये नीचे वाला उतर गया होगा इसलिए रब कर रहा हूं। ये साइज डिफरेंस का जो पैरामीटर आया बेटा, कोलाइड का साइज, अब कह सकते हैं बेटा कि कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है इस चैप्टर में ही, इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है। आप सॉल्यूशन वाले में, सॉल्यूशन जब हमने बाइनरी डिस्कस किया बेटा, बाइनरी, उसमें टू टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड थे सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। अब जब हम कोलाइडल में आ जाएंगे तो हम सॉल्यूट वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं बेटा डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं बेटा डिस्पर्शन मीडियम। ये दो वर्ड डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, सॉल्यूट इज रिप्लेस्ड बाय डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट टर्मिनोलॉजी डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्वेंट की जगह हम डिस्पर्शन मीडियम यूज करेंगे। यहां पार्टिकल के साइज लिखने से पहले डिस्पर्स्ड फेज वर्ड हमारी मेमोरी में, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन लिखने से पहले बेटा जो हमें साइज का डिस्कस करना है कि इंटरमीडिएट तो है सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच, उसका साइज लिखें। इससे पहले ये उतार लीजिएगा बेटा, अब बेटा जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है, साइज। कोलाइडल पार्टिकल साइज वैल्यू और रेंज, वैल्यू और रेंज जो डिफाइन हुआ बेटा, एनसीईआरटी लेके चलते हैं तो वो लिखते हैं 1 नैनोमीटर डायामीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब
ये नैनोमीटर की वैल्यू 10 टू द पावर -9 मीटर, 1000 नैनोमीटर लिखता तो 10 टू द पावर -6 मीटर। अगर जब ग्राम और जब उसका डिस्कशन हुआ था बेटा, तो उस वैल्यूज अब फ्रीक्वेंटली क्या है, पार्टिकल का साइज नैनोमीटर और पिकोमीटर में डिस्कस होता है। उस समय बेटा एंगस्ट्रॉम के बारे में बात करते थे, तो ये वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम, इट मींस 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10 टू द पावर -9 मीटर ही है बेटा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। बट ये जो हायर रेंज थी ये 2000, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू जो अब एंशिएंट 1000 नैनोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर लिखा गया बेटा, ये 2000 एंगस्ट्रॉम थी। 2000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा अप्रोक्सीमेटली 2 × 10 टू द पावर -7 मीटर। तो ये 2 × 10 टू द पावर -7 मीटर जो वैल्यू है बेटा 10 टू द पावर -6 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी ने या करंट सिनेरियो में हम जो है पार्टिकल का साइज 10 टू द पावर -6 मीटर लिया है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। पुराने डेटा में हम 2000 एंगस्ट्रॉम, इससे थोड़ा बड़ा ये लेते थे कोलाइडल साइज। और जो हम ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से छोटा होगा। अब ये डिस्कशन हम कैसे देख सकते हैं बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्डिंग तुमने पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूल्स वगैरह की स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा हुआ है, सॉलिड स्टेट तुमने पढ़ लिया है, तो तुम्हें उससे क्या होगा, पार्टिकल के साइज का आइडिया हो जाएगा। अब हमें वहां पता है कि पार्टिकल का साइज, मॉलिक्यूलर साइज जनरली क्या होता है बेटा, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो यहाँ जो 1 नैनोमीटर से छोटा साइज का पार्टिकल होगा उसको ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में लेंगे। अब मैं फाइनली डेफिनेशन पे आ जाता हूं, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की डेफिनेशन पे बेटा। ये वर्ड हमें आना चाहिए, डिस्पर्स्ड फेज, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, सेकंड डिस्पर्स्ड मीडियम। पहली डेफिनेशन, पहला डेटा हमें याद करना है ये, अब दूसरा हमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की। जैसे सॉल्यूट की तुम बात करते थे बेटा, सॉल्वेंट की बात करते थे, वैसे ही हमें वन ऑफ द सब्सटेंस को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, दूसरा सब्सटेंस जिसमें पहले वाला मिक्स करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, द सब्सटेंस distributed as the colloidal particles is called it as dispersed phase। बेटा जिस सब्सटेंस के साइज का, मॉलिक्यूलर साइज की या पार्टिकल साइज का डिस्कशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, चक्कर अब आ रही है, मुझे दशा कम की हुई है बेटा। इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं
कि जो सॉल्यूट था उसी की जगह हमने वर्ड क्या डिस्पर्स्ड फेज यूज किया बेटा कोलाइडल में। जिस सब्सटेंस के साइज का डिस्कशन होगा ना वही हमारे पास क्या है डिस्पर्स्ड फेज है। अब डिस्पर्शन मीडियम क्या है सेकेंड कंटिन्यूअस phase, the second continuous phase in which particles of in which colloidal particles are dispersed known as dispersion मीडियम। ये तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं हमें लिखना है उसके लिए लिखवाइए बेटा, अदरवाइज वर्ड याद रखना बहुत आसान है। डिस्पर्स्ड फेज भाई जिसको मिलाते हैं जिसके साइज का डिस्कशन है वो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, और जिसमें जा रहा है जो थ्रू आउट अवेलेबल है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं वर्ड डिस्पर्शन मीडियम। रटने में या ऐसे सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज की फॉर्म में आ गया, सॉल्वेंट जिसके अंदर मिलाते थे उसको हमने डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल में कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ले लेते हैं बेटा, वाटर ये रख कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक ही लिख सकते हो बेटा, ब्लड वाला भी आ जाएगा वैसे तो अभी नहीं जाना। कॉपर इन वाटर, कॉपर क्या होगा डिस्पर्स्ड फेज, वाटर क्या होगा डिस्पर्शन मीडियम। यहां तक का तुम उतारिए बेटा, एक मिनट। आप पापा को फोन करोगे, उनसे वो नंबर लेना एक बार, रिलेटिव को चाचा जी का फोन आ रहा है बार बार ना। बेटा ये दोनों डेफिनेशन उतार लेना, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होती है बेटा, वही यूज करेंगे डीपी और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, डीपी एंड डीएम।
लिखोगे डीपी प्लस डीएम बनता है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में टर्मिनोलॉजी याद रखना, डीपी की जगह क्या यूज करते हैं बेटा, सॉल्यूट, और डीएम की जगह सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, जैसे तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर बेटा, इनकी फेजेस के बेसिस पर, सब्सटेंसेस के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे 9, जहां तुम्हारे पास सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल में सॉल्यूट की फेज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे ही तुमने जब सॉल्यूशन पढ़ा फिजिकल स्टेट उसका लिक्विड, उसमें भी सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बेसिस पर 3 + 3 6 हो गए। थर्ड हमने पढ़ा फेज ऑफ सॉल्यूशन गैस है, तो वहां भी हमने कंपोनेंट जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर सॉलिड वाला जो पार्ट था वो इतना, हम उसका साइज के ऊपर ही कहानी होती थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम हम कोलाइडल सॉल्यूशन को या सिस्टम्स को डिफरेंशिएट करेंगे या उनको नए नए नाम या नए नए फॉर्म में पढ़ेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स हो सकता है उनकी, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उनके वे ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, उनके पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन के बेसिस पर। हम स्टेप बाय, क्योंकि ये भी पार्ट थोड़ा रोट लर्निंग का है, अब आज वाले पार्ट में ये वर्ड्स मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 तो ये हो गए डीपी और डीएम, 8 आगे हैं, 8 वर्ड्स। इसी के बाद चैप्टर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एप्लीकेशन का डिस्कशन होगा। क्लासिफिकेशन टॉपिक है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स on the basis of physical state, on the basis of physical states of DP, dispersed phase, and DM, dispersion medium। ये बेटा हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, टेबल की फॉर्म में। ये हमारे पास डीपी डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड हमारे पास रहेगा डिस्पर्शन मीडियम, थर्ड टाइप ऑफ कोलाइड, इसका नेमकरण। वहां हम क्या करते थे बेटा ट्रू सॉल्यूशन वाले में, सॉरी ये एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, नेटवर्क का इशू है यार। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पर बेटा। अब टाइप ऑफ कोलाइड, ये हमें याद रखना है, टोटल, ये वर्ड याद रखना, टोटल सिस्टम है बेटा 8 सिस्टम टाइप्स ऑफ कोलाइड। अब एग्जांपल हम एक एक को स्लोली लेंगे बेटा। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम भी क्या हो बेटा, सॉलिड इन सॉलिड, इसका नाम होता है बेटा सॉलिड सोल, नाम दिया गया सिस्टम। दोनों की अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ठीक है, और इसका बेहतरीन एग्जांपल जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स, और हम कलर्ड स्टोन्स लिख सकते हैं बेटा।
हम बनाएंगे बेटा, डिस्पर्शन मीडियम को चेंज करते रहेंगे। डिस्पर्शन मीडियम दूसरा हमारे पास क्या है, लिक्विड। थर्ड डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास गैस हो। डिस्पर्स फेज हमारे पास सॉलिड सॉलिड सॉलिड। हम जो भी एग्जांपल देख रहे हैं बेटा, इसमें हमने डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट फिक्स कर दी है, क्योंकि हमारा डिस्कशन क्या है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें क्या है बेटा, डिस्पर्स फेज के साइज का पार्टिकल। अब हमने डिस्पर्स फेज के साइज का पार्टिकल, पहले क्या तीनों एग्जांपल्स में हमने क्या लिया, सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम, सॉलिड, देन हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड, देन गैस। अब सॉलिड एंड लिक्विड जब बात होती है, ये बहुत आता है बेटा सोल, इस पे हाईलाइट कर लीजिएगा, ये हमारे काम का रहेगा बेटा। सॉलिड एंड लिक्विड, इसको नाम देते हैं बेटा सोल, और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, डेली पेंट्स एंड ह्यूमन लाइफ में बेटा सेल, फ्लूइड्स। ये बायोलॉजी में टर्म आ जाता है बेटा। पेंट्स हमारे पास डेली लाइफ में ही है, उसमें कोलाइडल साइज का पार्टिकल जो सॉलिड फेज है वो डिस्पर्स किया गया बेटा किसमें, लिक्विड में। इंटरनेटवर्क का इश्यू है आज। सॉलिड एंड लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सोल। नेक्स्ट है सॉलिड ही है बेटा, डिस्पर्स फेज हमारी फिक्स। अगर सॉलिड को डिस्पर्शन मीडियम की थर्ड पॉसिबल फेज क्या थी, गैस। सॉलिड इन गैस, इसको नाम देते हैं बेटा एरोसोल। तो तुम्हें याद हो एयर के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं बेटा, एरो, एरोस्पेस तुमने पढ़ा भी हुआ है, तो एरोसोल। अब इसका एग्जांपल डेली लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, एक तो स्मोक एंड डस्ट, क्योंकि ना ही वो सस्पेंशन हुए ना ही ट्रू सॉल्यूशन, तो क्या रहे, कोलाइड्स। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जिसका बहुत बार एक डिस्कशन होता है बेटा, ये रहता है, पहले ये तीन एग्जांपल्स उतार लीजिए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल, एंड सॉलिड इन गैस, एरोसॉल। बहुत आसान है बेटा ये नाम, ये हमें याद रखने हैं। 8 सिस्टम में से 3 सिस्टम हमने पढ़ लिए। बेटा उसके बाद ये तीनों एग्जांपल उतार लेंगे सफिशिएंट। मैं 4th, 5th और 6th के लिए डिस्पर्स फेज चेंज कर रहा हूं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। डिस्पर्शन मीडियम के साथ हमारा वही एग्जांपल रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ थोड़ा सा नेम, यही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, जो हमने सॉलिड सॉल, सोल और एरोसोल लिखा। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड के लिए टर्म यूज होती है बेटा जेल। लिक्विड इन लिक्विड, ये बहुत डिस्कस होते हैं, लेकिन इस बार भी क्या है, जेई अभी सीबीएसई ने बेटा 30% डिडक्ट कर दिया,
इमल्शंस का डिस्कशन मना किया है, लेकिन फिर भी हमें वर्ड पता होना चाहिए, उसके बारे में जितना रिक्वायर्ड होगा वो बताया जाएगा। अगर पूरा डिस्कस करना होगा तो पूरा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जितना रिक्वायर्ड है। लिक्विड एंड सॉलिड, इसको बेटा जेल, और इसका एग्जांपल चीज, बटर और जेलीज। जो तुम जेलीज खाते हो बेटा, उसमें लिक्विड एंड सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, जेलीज। जेल वर्ड जेली से लिया गया, ये मान लीजिए बस। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड को बेटा इमल्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मिल्क एंड हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस, ये नाम लिक्विड एरोसोल कहलाया बेटा, वो सॉलिड एरोसोल था, ये लिक्विड एरोसोल। जब भी डिस्पर्शन मीडियम की फेज गैस है, उसके लिए दो ही एग्जांपल है बेटा, एरोसोल और लिक्विड एरोसोल। क्योंकि गैस इन गैस का बनता नहीं है तो वो आएगा नहीं, क्योंकि 8 ही एग्जांपल डिस्कस करने हैं। टोटल सिस्टम कितने हैं, 8। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड गैस, और इसका एग्जांपल बेहतरीन रहते हैं बेटा। एक तो फॉग, ये पूछा भी जाता है, दूसरा क्लाउड, और एक एग्जांपल और लिख सकते हो बेटा, मिस्ट। ये तीनों पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में वर्ड आते थे, अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी 11th का पोर्शन पूरा कोर्स से हटा दिया गया बेटा। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, और एक एग्जांपल अगर याद कर सकते हो बेटा, ये जो हम स्प्रेस यूज करते हैं बेटा, पेस्टिसाइड स्प्रेस, स्प्रेस इन फार्मिंग, इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं बेटा इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, वो भी हम क्या है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोसोल का एग्जांपल है। टोटल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या रहता था, ये 5th वाले रहता था बेटा, इमल्शन। अब इमल्शन कोर्स से हटा दिया है, तो अब यही बचा है जेल। क्योंकि जैसे तुमने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, सॉल्यूशन, उसमें जनरली डिस्कशन किसका रहता था, लिक्विड सॉल्यूशन का डिस्कशन रहता था। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो यहां भी मेनली क्या डिस्कशन उसी पोर्शन का रहेगा। टोटल 6 में से हमारे लिए 2 सॉलिड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड इमल्शन हटा दिया तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ये दोनों तुम्हारे टिप्स पे रहने चाहिए। इनके एग्जांपल्स को आज मेमोराइज करने की भी ट्राई करना बेटा, और डेली लाइफ में जितने भी एग्जांपल हैं वही लिख रहा हूं। नेक्स्ट 7th एंड 8th, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2 मिनट्स दे रहा हूं, उतार लीजिए बेटा।
बेटा सेकंड सिक्स तक के बाद हम ये वाला रब हो जाता है बेटा डिस्पर्शन मीडियम की फेज। गैस का डिस्कशन नहीं करते जब डिस्पर्स फेज गैस हो। गैस इन गैस कोई ट्रू सॉल्यूशन ही रहता है, कोलाइडल बनता नहीं। 7th and 8th डिस्पर्स फेज गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड इसका नाम हम सॉलिड सॉल, सिमिलरली वही जो आपने ऊपर वाला यूज करते गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉल, गैस इन लिक्विड फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जांपल की कैटेगरी में आता है बेटा, गैस इन लिक्विड फॉर्म बनाना। इसका एग्जांपल याद रहना चाहिए बेटा फ्रोथ। ये डेली लाइफ में देखते हैं हम, एयर पास ऑन करते हैं, गैस इन लिक्विड फॉर्म बनाना फ्रोथ, नाम रहता फॉर्म फ्रोथ, सोप, लेदर। थर्ड इसी का एग्जांपल याद व्हिप्ड क्रीम बेटा। गैस इन सॉलिड इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है बेटा, एक तो फोम रबर। जैसे तुम्हारे पास गद्दे होते हैं, गद्दे में बेटा एयर पास एयर ट्रैप होती है, तो वो एग्जांपल होता है गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉल। इसके फोम रबर। एक आज तुम्हारा काम रहेगा ढूंढना प्यूमाइज स्टोन। ये बार बार पूछा जाता है प्यूमाइज स्टोन, प्यूमाइज स्टोन। ये बेटा अपने आप को क्लीन करने में यूज किया जाता है, लेकिन पढ़िएगा, ढूंढिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूमाइज स्टोन। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा वो, क्योंकि आज वैसे ही 8 वर्ड और 10 वर्ड्स मेमोराइज के लिए हो गए। गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। हमने टेबल बनाने का एक फॉर्मेट देख लिया बेटा, कि कभी भी फटाफट बनानी हो तो मैं डिस्पर्शन मीडियम को सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, डिस्पर्स फेज को ही चेंज करता हूं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। टोटल 8 एग्जांपल्स हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम नेम। डिस्पर्शन मीडियम किसका है उसके बेसिस पर बेटा 3-4 एग्जांपल्स हैं जो हमें याद करने हैं। क्लासिफिकेशन, ये भी मेमोरी वाला पार्ट है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम का नाम क्या है उसी के बेसिस पर, जैसे बेटा डिस्पर्शन, एक आज के लिए एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं, 3 लिख देता हूं। वाटर वाला आ जाता है डिस्पर्शन मीडियम, अगर वाटर हो तो इसके लिए एक्वा सॉल्ट बेटा। एक्वा सॉल्यूशन तुमने वर्ड सुना हुआ है, वाटर के लिए एक्वा वर्ड यूज करते हैं, AQUA एक्वा। और कई जगह इसको नाम एक और ले लेते हैं बेटा, हाइड्रोसॉल। कि अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो उसके लिए ऐसे ही सेकंड डिस्पर्शन मीडियम अगर अल्कोहल की कैटेगरी का होता है, अल्कोहल, उनका नाम बेटा अल्कोसॉल। ऐसे ही एयर हो डिस्पर्शन मीडियम तो एरोसॉल। एयर के लिए मैंने अभी बताया था एरो वर्ड यूज करते हैं बेटा। एक और एग्जांपल लिखवा देता हूं, बहुत सारे हैं लेकिन हमारे कोर्स में जनरली ये वाटर, अल्कोहल और एक बेंजीन वाला चलता है, वो लिखवा रहा हूं बेटा लास्ट। फोर्थ एग्जांपल
अगर कि डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है बेटा, डिस्पर्शन मीडियम के नाम पर बेसिस है, तो इसको बेंजोसोल बोलते हैं बेटा, बेंजोसोल। ये नेम ऑफ सोल है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, लेकिन हमने 3 से 4 ही याद रखने हैं क्योंकि लिमिट नहीं है, जितना हमें कहा गया है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक ब्रांच है बेटा, कोलाइड्स भी बहुत अच्छे लंबा कार्यक्रम है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है सिर्फ कि भाई क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, सेकंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम नेम, कि डिस्पर्शन मीडियम का नाम क्या है और कौन सा डिस्पर्शन मीडियम यूज किया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा बेटा, उसका डिस्कशन हम कल करेंगे। ये इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इन्हीं की प्रॉपर्टीज में आ जाता है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ interactions between molecules, between particles of dispersed phase यानी कि डीपी एंड dispersion medium डीएम। ये दो वर्ड ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा, इसी पर इसका पार्ट बड़ा है, लायोफोबिक, लायोफिलिक। अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसमें हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक ये वर्ड यूज करेंगे। लायोफोबिक, फोबिया वर्ड सुना होता बेटा, रिपल्शन यानी कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम है, एक दूसरे को पार्टिकल रेपल करते हैं, तो हम लायोफोबिक बोलेंगे बेटा। और दो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन अट्रैक्शन का है तो हम उसको लायोफिलिक, फिलिक जैसे इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड तुमने यूज किया होता बेटा। इसको सॉल्वेंट, लायोफिलिक को सॉल्वेंट लविंग भी बोल देते हैं, लायोफोबिक को सॉल्वेंट हेटिंग नाम भी यूज कर लेते हैं बेटा। 3-4 नाम और लिखेंगे इनके, इंटेंसिलिक कोलाइड्स, एक्सटेंसिलिक कोलाइड्स, यही नाम। पहले सिर्फ ये देखना थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम है। पहले डीपी एंड डीएम कौन कौन से हैं वो चेक कर लें, डीपी क्या है, डीएम क्या है, ये पढ़ के आए, डेफिनेशन याद रखें। कल ऑलमोस्ट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो खत्म कर दूंगा, बाकी टर्मिनोलॉजीज जो मेमोरी वाली है उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा बेटा। मैंने देख लिया ज्यादा इन पे लगाने का मतलब नहीं है, दिमाग शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट एंड स्वीट जो डेफिनेशन लिखवाई जा सकती है वो लिखवाएंगे। आज की क्लास इतना ही बेटा, आज के ये वर्ड्स पढ़िएगा 6 और टोटल 10 टर्मिनोलॉजी है, आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे में आज का पढ़ा हुआ समझ में आ जाएगा और मेमोराइज हो जाएगा। थैंक यू।